हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचे थे हम। चलो यहाँ पर खास ध्यान रखना है इस सम के अंदर। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in a plane if set A be the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is a complement? ओके, तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी इंग्लिश यहाँ पर थोड़ी टफ दी गई है। क्या बोला है देखो पहले कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। चलो यू क्या दिया है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ओके, ऑल ट्राइंगल का सेट बना हुआ है यूनिवर्सल यानी कि यू। नेक्स्ट सेट ए दिया है। सेट ए क्या दिया है? इफ ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बट एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ओके, यानी कि सेट ए यानी कि क्या दिया है यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल with at least one angle different from 60 डिग्री। यानी कि क्या है यहाँ पर? एक एंगल कैसा होना चाहिए? 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो सेट यू यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल एंड सेट ए क्या दिया है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। कोई एक एंगल की बात की है यहाँ पर। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का नॉट। ओके, यहाँ पर मान लो कि 3 रन मारे हुए हैं कोई क्रिकेटर ने। ओके, क्रिकेट मैच के अंदर 6 रन मारे हुए हैं। देखो मान लो 6 रन मारे हुए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 6 रन नहीं मारे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर है कि वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा? वन एंगल नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है? 60 डिग्री से डिफरेंट है। ओके, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल triangle with no angle different from 60 डिग्री। ओके, फिर से एक बार मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। देखो, सेट यू यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ए यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ओके, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री यानी कि कोई एक एंगल क्या है? 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंट नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री से कोई अलग नहीं है। तो क्या होगा? 60 डिग्री है ऐसा होगा। तो सभी ट्राइंगल एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैं लिखूंगा तो एक कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या बनेगा कि सभी एंगल कैसे है? 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भी एंगल ऐसा नहीं है कि 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो सभी एंगल कैसे है? 60 डिग्री से। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखो सेट ए हमारा क्या है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि एक एंगल ऐसा रहना चाहिए कि 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक भी एंगल ऐसा नहीं होगा कि 60 डिग्री से डिफरेंट हो। ये कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा हमारा? एक भी एंगल ऐसा नहीं होगा कि 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो 60 डिग्री से डिफरेंट ना हो वैसा कोई ट्राइंगल होगा तो वो कौन सा होगा? ट्राइंगल होगा, क्योंकि उसमें सभी एंगल किसके आएंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन कोई नहीं है, लेकिन थियरी बेसिक ही है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स
टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलो यहाँ पर हमें ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। क्लियर, चलो फर्स्ट वन दिया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए यूनियन ए नॉट, यानी कि यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आए तो आपको पहले है ना क्या कर लेना है, यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। चलो वेन डायग्राम ड्रॉ करके हम थोड़ा डीप में जाते हैं कि क्या है। ओके, चलो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। ओके, सेट ए हो गया। चलो ये क्या है हमारा सेट ए। क्लियर, तो ये हमारा सेट ए है, ये हो गया हमारा सेट ए। और हमें क्या चाहिए, ए सेट बन गया, फिर ए नोट चाहिए। ए नोट यानी कि ए को छोड़ के बाकी सब, तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, टोटल पार्ट आएगा। देखो यानी कि ये टोटल पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो कोई यूनिवर्सल आपको दिया है 1 2 3 4 5। ओके, और ए दिया है आपको 1 2। क्लियर, तो ए नोट क्या मिलेगा आपको यहाँ, ए नोट क्या मिलेगा यहाँ पर 1 2 माइनस हो जाएगा, 3 4 5 आएगा, 3 4 5 आएगा। तो देखो मुझे u चाहिए तो मैं सभी एलिमेंट ले लूँगा a और a नोट के, तो क्या बन जाएगा मेरा यूनिवर्सल फिर से बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा, यानी कि यूनियन आएगा। क्लियर, तो ये पार्ट सेट ए भी आएगा और ए नोट यानी कि ये वाला जो पार्ट है बाहर का, ओके, वो दोनों का आप यूनियन लोगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल बन जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 5 डेज यानी कि 5 नॉट इंटरसेक्शन ए। ओके, 5 नॉट यानी कि 5 कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। ओके, तो 5 कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 5 ले लूँ, चलो एग्जाम्पल 4, ये सिर्फ समझ के लिए है, मैं 5 ले लूँ तो 5 के लिए मैं एम्प्टी सेट लिख सकता हूँ। ओके, एम्प्टी सेट लिख सकता हूँ। ओके, चलो 5 के लिए एम्प्टी सेट होगा तो 5 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, भरा हुआ सेट होगा, क्योंकि 5 के लिए एम्प्टी सेट है तो 5 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, भरा हुआ सेट होगा। ओके, तो भरा हुआ सेट यानी कि सभी एलिमेंट्स। ओके, तो क्या होगा, u आएगा यहाँ पर। तो 5 नॉट इज इक्वल टू मैं u लिख सकता हूँ, ये खास ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट IMP है, वेरी मोस्ट IMP, यानी कि 5 यानी कि एम्प्टी सेट है, यानी कि खाली सेट है। ओके, तो 5 कॉम्प्लीमेंट यानी कि भरा हुआ होगा तो सभी एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर, तो चलो यहाँ पर 5 कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ u इंटरसेक्शन a, u इंटरसेक्शन a यानी कि यूनिवर्सल इंटरसेक्शन a। चलो उसका डायग्राम हम बनाए तो क्या होगा, ये u हो गया और ये सेट a हो गया। ओके, चलो तो इक्वल पार्ट लेना है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि हम इक्वल एलिमेंट लेते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, वैसे ही यहाँ पर इक्वल पार्ट लेना है। तो u इंटरसेक्शन a, तो u वाला कौन सा पार्ट है, ये बाहर का, और ये a ये वाला होगा। तो इन दोनों में इक्वल हो वैसा कौन है, सेट a होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल में भी है और सेट a के अंदर है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, u इंटरसेक्शन a के अंदर सेट a आएगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, u के अंदर भी है और सेट a के अंदर भी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर खास ध्यान रखना है, 5 कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्स यूनियन होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। चलो यहाँ पर हम वेन डायग्राम से फाइंड करते हैं। चलो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल, ये हो गया हमारा सेट ए। ओके, चलो सेट ए की बात की है, ये वाला सेट यानी कि ये सेट ए की बात की है, और ए यानी कि ये वाला बाहर का पार्ट। क्लियर, बाहर का पार्ट, तो ये क्या हो गया हमारा, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो हमें इन दोनों में
इक्वल हो वैसा लेना है। चलो इन दोनों में कोई इक्वल है, क्योंकि ये सेट ए है और ये क्या है, सेट ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों में कॉमन हो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सेट ए हुआ है, ओके, और ये क्या है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों में एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आया जाएगा, आंसर 5 आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट। ओके, तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इन दोनों में इक्वल हो ऐसा। ओके, चलो नेक्स्ट है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। चलो यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर मैं ले लूँ यू कॉम्प्लीमेंट, ओके, यानी कि यू यानी कि भरा हुआ सेट ऑल एलिमेंट्स। क्लियर? लेकिन यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं, क्योंकि यू के अंदर क्या आएगा, ऑल एलिमेंट्स आएंगे। यू के अंदर ऑल एलिमेंट्स आएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल एलिमेंट्स। लेकिन यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं, उसका नोट क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी सेट ले लूँ, यानी कि खाली सेट ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान रखना है, यू यानी कि ऑल एलिमेंट्स, यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं, तो एक भी एलिमेंट नहीं यानी कि क्या आएगा, खाली, खाली यानी कि एम्प्टी सेट। क्लियर? नेक्स्ट, चलो यू कॉम्प्लीमेंट तो मुझे मिल गया 5 है, लेकिन सेट ए, अब मान लो मैं ये ले लेता हूँ जो मैं दिया है वो यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, उसकी वजह पर मैं यू कॉम्प्लीमेंट की जगह पर 5 लिख लेता हूँ इंटरसेक्शन ए। चलो 5 की जगह पर मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। चलो 5 ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, और सेट ए। चलो इन दोनों में कुछ इक्वल हो ऐसा लगता है, यानी कि मैं एग्जांपल ले लूँ कि 5 यानी कि यहाँ पर एक भी सेट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन सेट ए के अंदर 1 2 3 है, सेट ए के अंदर 1 2 3। तो यहाँ पर कोई आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, खास ध्यान रखना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करके आंसर दे देना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.6 के अंदर एक फॉर्मूला है, आपको खास ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको क्या रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट्स हैं और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, चलो मान लो आपको यहाँ पर ए यूनियन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के फाइंड करने, तो आप ये इंटरसेक्शन वाला जो टर्म है वो कहाँ ले जाओगे, आप सामने ले जाओगे, यानी कि यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनेगा। लेकिन मेन फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला आपको खास याद रखना है। और उसके ऊपर से आपको 2 फॉर्मूला बनाना है कि मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के फाइंड करने हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो सामने चला जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? मान लो कि आपको ये वाला टर्म फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला है, इसके ऊपर से आपको दूसरे 2 फॉर्मूला बनाना है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो। ओके, ये मत याद रखो तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दिया है कि इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17। क्या दिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 70 एंड नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। क्लियर? चलो तो क्या करेंगे हम यहाँ पर,
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरसेक्शन वाला, या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट ऊपर वाला। तो ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। क्लियर। चलो ए यूनियन बी यानी कि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में है, तो हम डायरेक्ट एक्स एंड वाई में लिख देंगे एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई। क्लियर। चलो तो एक्स यूनियन वाई दिया है यहाँ पर, हाँ 38 दिया है, प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई ये हमें फाइंड करना है। क्लियर। इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स दिया है कितने है 17 प्लस नंबर ऑफ वाई कितना है 23। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 38 सामने चला जाएगा, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 23, तो कितने हो जाएंगे 40, और 38 इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा -38, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 30 यानी कि 2। क्लियर। तो उस कुछ इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1।